प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 5वां अध्याय उसका 8वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्यारो, हम पिछले दिनों में यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का मनन कर रहा है। मत्ती रसू समाचार 5 का 3 से लेकर पदों में 8 बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन कारणों से यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले आशीषित है और वे आनंदित है। 5 बातों को हमने देखा। अब हम 6वां इस 8वां पद में देखते हैं, जिनका मन शुद्ध है वे धन्य है, वे आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत और यीशु मसीह का जो शिक्षा है कि उन दिनों के धार्मिक नेताओं का सिद्धांतों से बहुत ही फर्क थे। यहूदी और फरीसी लोग बाहरी रूप में पवित्र रखने में बहुत उत्साही थे। वे अपने अलग अलग रीति रिवाज के द्वारा, कर्मों के द्वारा प्रयास किया कि बाहरी रूप में अपने आप को पवित्र और शुद्ध और धार्मी दिखाएं। लेकिन यीशु मसीह उसका खंडन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रसू समाचार उसका 23वां अध्याय 25वां पद से लेकर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरहाए, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। और यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम बरहाए, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। उन दिनों का यहूदी धर्म का परिस्थिति हालत ऐसा था। बाहरी रूप में सच्चा, अच्छा, पवित्र दिखाते हैं, लेकिन अंदर के अंदर अशुद्धता या गंदगी भरा हुआ है। वास्तव में यिर्मयाह के पुस्तक में हम लोग देखता है, पढ़ते हैं, यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय का जो 9 और 10 पदों को हम पढ़ते समय हम इस प्रकार पढ़ते हैं। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अब ध्यान दिया, मन या हमारा हृदय धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मतलब हमारे हृदय की गहराई में, मन के अंदर जो गंदगी होता है वो चुपचाप उधर रहते हैं। हमको लगेगा, दूसरे को लगेगा कि हम बहुत शुद्ध है, हम बहुत सही है, हम पवित्र हैं, हम संत हैं, लेकिन वचन कहते हैं मन बहुत धोखा देता है, मन में रोग है,
यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता है। देखिए, इस बात को हम मानना इतना आसान नहीं है। हम मंजूर नहीं करेगा, हम अंगीकार नहीं करेगा मेरा मन में कलंक। लेकिन सच्चाई ये है मेरे प्यारों, हमारे हृदय की गहराई बहुत सारी गंदगी है, ये गंदे विचार है, गंदी इच्छाएं हैं, गंदी अभिलाषाएं हैं। शायद हम करता नहीं होगा, लेकिन ये जो मन की बुराई, हृदय की गहराई में जो गंदगी होता है, ये जो गंदगी हमारे मन को कलंकित करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को तोड़ डालते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, मनुष्य बाहर से देखता है। मनुष्य बाहर से देखे शाबाश बोलेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमारे हृदय में, मन में पवित्रताई परमेश्वर पसंद करते हैं। अभी किस प्रकार परमेश्वर के सामने हम शुद्ध बैठ सकते हैं? जब तक हमारे अंदर पवित्रताई नहीं, मन में कलंक है, परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ नहीं सकता, उनके साथ नजदीकी संगति, किसी भी प्रकार की संगति रख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। हम पढ़ते हैं एजीकियल की पुस्तक में उसका 36वां अध्याय 25 और 26 पदों में परमेश्वर स्वयं यहूदियों को बोला, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से स्थिर पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए, गहराई से विचार करने का बहुत महत्वपूर्ण एक वायदा है। परमेश्वर ही हमारे अंदर का गंदगी बराबर देखता है, परमेश्वर ही हमारे मन की गंदगी निकाल सकता है। परमेश्वर ने यहूदियों को जो वायदा किया, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, वो पूरा होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 21वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह जो पाप नहीं किया, जो पाप को नहीं जाना, हमारे पापों को उठाकर अपने ऊपर उठाकर उसका दंड उठाने के वजह से परिणाम ये मिलता है, हम आज धर्मी बन सकते हैं। इसलिए हम लोग यूहन्ना की पत्री में पढ़ता है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां पद में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह के पास आकर हमारे पापों को कबूल करेंगे, उसका लहू के आधार पर हृदय में शुद्धिकरण, पवित्रताई, मुआफी के लिए मांगेगा तो हमारा मन को पवित्र करेगा। पतरस का वचन के अनुसार, पहला पतरस 1 अध्याय का 22 के अनुसार, हम परमेश्वर के सत्य वचन को मानने से मनों को पवित्र करते हैं। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, मनन करना, पालन करना हमारा मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर को देख सकता है, परमेश्वर की संगति कर सकते हैं। पाप की क्षमा पाने के बाद, पाप से पवित्रताई पाने के बाद, यीशु मसीह का लहू के आधार पर मुआफी और शुद्धिकरण प्राप्त करने के बाद परमेश्वर से हम मुलाकात कर सकते हैं। और वचन ये भी कहते हैं, हम उसे देखेंगे, हम उसके समान बन जाएंगे, उसके समानता में बन जाएंगे। ये हम बड़ी सौभाग्य है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उस पर विश्वास किए हैं, उनका मन शुद्ध है, शुद्ध होगा, वे धन्य है, वे आनंदित है, वे परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, उसकी आशीष को अनुभव करेंगे
प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।